आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का 44वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कृत के छात्र ध्यान दें कि केवल इस श्लोक का उच्चारण साथ में करें, जिससे उनके उच्चारण का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए। मान्यः सा मे अस्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्योहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्निर्नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। पुनः उच्चारण करें। मान्यः सा मे अस्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्योहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्निर्नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। अब इस श्लोक के शब्दार्थ को जानेंगे। अस्थावर जंगमानाम, अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर रहने वाले, अर्थात अस्थावर का अर्थ है पेड़ पौधों से, और जंगमानाम जो गमन करने वाले हैं, अर्थात मनुष्यों के लिए और प्राणी के लिए चलने फिरने वाले हैं। तो अस्थावर जंगम को हम चर और अचर, जड़ और चेतन इस तरह से जान सकते हैं। तो जो वृक्षों को जड़ माना गया है और जो चलने वाले जीव हैं उनको चेतन। तो अस्थावर का अर्थ है वृक्षों से और जंगम का अर्थ है जो गमन करने वाले प्राणी हैं। और विज्ञान की भाषा में और सरल भाषा में समझिए तो सजीव और निर्जीव। अस्थावर जो पेड़ पौधे हैं, स्थित रहने वाले, गमन करने वाले जो प्राणी हैं वो जंगम अर्थात जड़ और चेतन या सजीव निर्जीव समझ लीजिए। सर्ग स्थिति प्रत्योहार हेतु, सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने पालन करने वाले, प्रत्योहार हेतु, प्रत्योहार माने संहार करने वाले। स माने वह, मे माने मेरे, मान्य माने मान्य है, पुरस्तात माने आगे, नश्यत माने नष्ट होता हुआ, आहिताग्नि माने अग्निहोत्र करने वाले अर्थात अग्नि में हवन करने वाले, गुरु माने वशिष्ठ के, इदम धन माने यह धन अर्थात यह गाय रूपी धन, अपि माने भी अनपेक्षणीयम, उपेक्षा करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर सिंह ने राजा दिलीप से कहा था कि मैं शिव का सेवक हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पराक्रम व्यर्थ हो गया है। तो राजा दिलीप कह रहे हैं कि अगर आप शिव के सेवक हैं तो शिव जी भी मेरे मान्य हैं। कैसे कि अस्थावर जंगमानाम, अस्थावर जंगम अर्थात जड़ चेतन, इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन हैं उनके सर्ग माने सृष्टि करने वाले, स्थिति माने पालन करने वाले, प्रत्योहार माने संहार करने वाले, जो सह माने वह शिव जी हैं। मैं मान्य, मेरे भी मान्य है। अगर तुम उनके सेवक हो तो शिव जी हमारे भी मान्य हैं, क्योंकि वो संसार में जड़ चेतन जितने हैं उनकी सर्ग माने सृष्टि करने वाले, स्थिति माने पालन करने वाले और प्रत्योहार हेतु माने संहार करने वाले हैं। स में मान्य, इसलिए वह मेरे भी मान्य हैं। अगर तुम उनके सेवक हो तो हमारे भी मान्य हैं, इष्ट हैं। लेकिन फिर भी पुरस्तात नश्यत, पुरस्तात माने मेरे सामने नष्ट होती हुई, आहिताग्नि माने अग्निहोत्र करने वाले, गुरोह माने गुरु की, अग्निहोत्र का अर्थ है अग्नि में हवन करने वाले। ऋषि मुनि अग्नि में हवन करके तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करते थे, इसलिए उनको अग्निहोत्र कहा जाता है। तो आहिताग्नि अग्निहोत्र करने वाले गुरु, मेरे गुरु वशिष्ठ की, इदम धनम यह गाय रूपी जो धन है, अपि अनुपेक्षणीयम उसकी उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। अर्थात मेरे सामने वह गाय नष्ट हो जाए, तुम उसको खा लो और मैं देखता रहूं, ये भी मैं अपने गाय गुरु वशिष्ठ के गाय रूपी धन की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। अर्थात राजा दिलीप के कहने का भाव है कि मैं उस गाय की अवश्य रक्षा करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो अस्थावर जंगमानाम जड़ और चेतन
की रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले वह शिव जी भी मेरे मान्य है। अगर तुम उनके सेवक हो तो वह मेरे भी मान्य है। और मेरे पुरस्तात नश्यत, मेरे सामने ही नष्ट होती हुई आहिताग्नि गुरु, अग्निहोत्र करने वाले गुरु की इदम धनम, एक जो गाय रूपी धन है उसकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात उसकी मैं अवश्य रक्षा करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो इस श्लोक का एक बार और उच्चारण देखिए। मान्य सा में स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्योहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्निर्न चतुरस्तादनुपेक्षणीयम्। तो अस्थावर जंगम, जड़ चेतन संसार में जितने भी हैं सब उनकी रचना करने वाले, उनका पालन करने वाले, उनका संहार करने वाले जो शिव जी हैं वह भी मेरे मान्य हैं। फिर भी मैं अपने सामने अपने गुरु की गाय रूपी जो धन है उसको नष्ट होता हुआ नहीं देख सकता, मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। उसके बाद इसी से संबंधित जो उत्तर दिया, इसके बाद जो उत्तर राजा दिलीप ने सिंह को दिया वो अगले श्लोक में है। इस श्लोक में राजा दिलीप ने सिंह को क्या उत्तर दिया इसी का वर्णन किया गया है। इसे राजा दिलीप ने पिछले श्लोक में कहा था कि मैं अपने गाय की उपेक्षा नहीं कर सकता, अपने गुरु वशिष्ठ के गाय की उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात अपने आंखों के सामने उसका विनाश नहीं देख सकता हूँ। तो इसके बाद जो राजा दिलीप ने सिंह को उत्तर दिया उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पहले उच्चारण देखिए फिर अर्थ। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत सुख बालवत्साभिसृजितां धेनुरियं महर्षेः। पुनः उच्चारण देखिए। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालवत्साभिसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। अब इसका शब्दार्थ देखिए। सा माने वह राजा दिलीप, तुम माने तुम, ये तुम सिंह के लिए आया है और शाह माने वह राजा दिलीप के लिए। मदीयन माने मेरे और देहन माने शरीर से। मदीयन देहन मेरे शरीर से। शरीर वृत्तिम, शरीर वृत्ति माने भूख को शांत करना। तो भूख को शांत सिंह कैसे करता है? किसी प्राणी के शरीर को खाकर अपनी भूख शांत करता है। शरीर वृत्ति माने शरीर के आधार पर शरीर को खाकर अपनी भूख को शांत करना ही शरीर वृत्ति है, अर्थात भूख को शांत करना। निवर्तयितुम माने संपन्न करने के लिए। प्रसीद माने कृपा करिए। दिनावसानो सुख बालावस्था। दिनावसानो, इसमें देखिए दिन धन अवसान, धन उत्सुक बालावस्था। तो दिनावसानोत्सुक, दिन धन अवसान, दिन का अवसान में समाप्त हो जाना अर्थात सायंकाल। उत्सुक बालावस्था, उत्सुक माने उत्साहित होना, बालावस्था माने अपने बछड़े के लिए, गाय का उत्साहित होना। यम महर्षे धेनु, इस यम माने यह, महर्षे धेनु, महर्षि माने महर्षि का और धेनु माने गाय, विश्रिता माने छोड़ दो। अब राजा दिलीप ने सिंह को क्या उत्तर दिया उसका अर्थ देखिए। राजा दिलीप ने कहा, सह माने वह राजा, अर्थात वह राजा दिलीप सिंह से कहा कि तुम माने तुम, हे सिंह तुम, मदीयेन देहेन मेरे शरीर से, शरीर वृत्तिम निवर्तयितुम, मेरे शरीर से अपनी भूख को शांत कर लो। शरीर वृत्ति माने भूख को शांत, निवर्तयितुम माने कर लो, संपन्न कर लो। मेरे शरीर से अपनी भूख को शांत कर लो, अपनी क्षुधा मिटा लो। सिंह का
काम ही है पशुओं को खाकर या किसी भी प्राणी को पा जाता है तो अपनी भूख को शांत करने के लिए खा जाता है। तो इसीलिए राजा दिलीप कह रहे हैं तुम मेरे शरीर से अपनी भूख को संपन्न कर लो, भूख को शांत कर लो, क्योंकि तुम सिंह हो और दूसरे प्राणियों को खाकर ही, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, जो भी मिल जाते हैं उनसे अपनी तुम भूख मिटाते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे इस शरीर से अपनी भूख शांत कर लो, अर्थात मुझे खा लो। निवर्तयितुम प्रसीद, प्रसीद शब्द आया, प्रसीद माने कृपा करके, कृपा करके मेरे इस शरीर से अपनी भूख को शांत कर लीजिए, इतनी कृपा करिए। दिनावसानो सुख बाल वर्षा, क्योंकि दिन समाप्त हो रहा है, दिन का अंतिम भाग, अंतिम प्रहर चल रहा था, शाम सायंकाल हो गया है और इस समय यम महर्षि धेनु या जो हमारे गुरु महर्षि की गाय है उत्सुक बाल वर्षा अपने बछड़े के लिए उत्सुक हो रही है, इसलिए इसे विसर्जिता माने छोड़ दो, क्योंकि गाय अपने बछड़े के लिए उत्सुक हो रही है और बछड़ा अपनी माँ के लिए उत्सुक हो रहा होगा, इसलिए इस गाय हमारी गुरु की गाय को छोड़ दो। तो सा तुम मदीयेन शरीर वृत्ति निवर्तयितुम, हे सिंह तुम मेरे शरीर से अपनी भूख को मिटा लो, क्योंकि दिनावसानो सुख बाल वर्षा, ये सायंकाल के समय ये यम महर्षि धेनु यह गाय राजा गुरु वशिष्ठ की, जो राजा नहीं महर्षि गुरु वशिष्ठ की जो गाय है वह सायंकाल के समय अपने बछड़े के लिए उत्सुक हो रही है, इसलिए कृपा करके इस गाय को विसर्जिता माने छोड़ दो। इस तरह इसका उच्चारण और अर्थ का अभ्यास करिए। धन्यवाद।